Good afternoon, all. Continuing to our accountancy series. Today, I'm going to discuss regarding the treatment of accounting policy and how can we disclose our accounting policy in books of accounts. There is a disclosure while making a financial statement, and that disclosure notes to account should forming part of the balance sheet of the financial statement. अब हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी मीन्स जो हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट के, जैसे इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन के लिए हमने कौन सा मेथड लिया है, फीफो मेथड लिया है, लीफो मेथड लिया है, एवरेज कॉस्ट लिया है, ये चीज़ें डेप्रेशन के मेथड के चूज ट्रीटमेंट के लिए, डेप्रेशन के लिए हमने स्टेट लाइन मेथड लिया है, डिप्लेशन मेथड लिया है कि WDV मेथड लिया है। और जैसे हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट को ट्रीट करने के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट को ट्रीट करने के लिए मतलब जैसे कि हम वैल्यूएशन ऑफ आवर पेंशन बेनिफिट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ आवर लीव इनकैशमेंट बेनिफिट्स, वैल्यूएशन ऑफ आवर ग्रेचुटी, दीज और लाइबिलिटीज जिसका हमें प्रोविजन करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। ये भी एक तरह से अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट होता है। और बहुत सी चीज़ें जैसे फॉरेन कन्वर्टेबल जो एक्सचेंज होता है, अगर कोई ट्रांजेक्शन हमने फॉरेन एक्सचेंज में की है उसका वैल्यूएशन किस तरह से करें, कौन सा मेथड फॉलो करें, ये सब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब अकाउंटिंग पॉलिसी हम जो फॉलो करते हैं, इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया सेज अबाउट इट कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, व्हाट कंसिडरेशन यू शुड सी, क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए, क्या देखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है प्रूडेंस। आपको प्रूडेंस पॉलिसी जरूर फॉलो करनी चाहिए, प्रूडेंस पॉलिसी कि प्रूडेंस। और दूसरा जो हमारा जो फॉलो करना चाहिए वो होना चाहिए हमारा प्रायोरिटी ऑफ substance over form. Substance is more matter, giving more matter to the over the form, legal form. Third चीज is materiality. हमें materiality भी देखनी चाहिए, whether it is material or not. अगर if something is material तो we should book it in the books of accounts. अब इसके आगे हम चलते हैं कि क्या इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोजर कहाँ होता है हमारा? नॉर्मली हमारे एक नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं विच इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें हम डिस्क्लोज करते हैं कि हमने क्या इस साल कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस किया है। अगर चेंजेस किया है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है वो बताओ आपको। अगर आप उसको क्वान्टिफेबल नहीं है तो एटलीस्ट उसका डिस्क्लोजर देंगे कि आप ये क्वान्टिफेबल नहीं है लेकिन इससे ये फ़र्क पड़ सकता है हमारे मेटेरियल। और दूसरी चीज़ जो हम कह सकते हैं उसके अंदर फाइनेंशियल जो हमारा नोट्स टू अकाउंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। ये चीज़ अकाउंटिंग पॉलिसी को देखना चाहिए। अब ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी हम फॉलो करते हैं वो हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। हमारे 3 जो फंडामेंटल अजम्पशंस होती हैं उसमें कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 3 फंडामेंटल अजम्पशन क्या है? एक हमारी गोइंग कंसर्न होती है, गोइंग कंसर्न इज अवर फंडामेंटल अजम्पशन। सेकंड इज हमारी सेकंड क्या होती है? एक्रूअल कंसर्न। एक्रूअल हमारे एक तरह से पार्ट ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसी। थर्ड इज कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी भी इसका पार्ट होती है। अगर हम जो 3 फंडामेंटल जो हमारे एजम्पशन है उसको हम फॉलो नहीं करते, इसका डिस्क्लोजर देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हम मान ही लेते हैं इसको कि ये 3 फंडामेंटल अजम्पशंस हैं, हम इसको हमेशा फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस बात का जिक्र आपको नोट्स अकाउंट्स में देना पड़ेगा एज ए डिस्क्लोजर देना बहुत जरूरी है अगर हम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं फॉलो करते। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया, इवन उसके अंदर भी कहा गया है कि आप इसका डिस्क्लोजर दीजिए। डिस्क्लोजर देना है इसका बहुत जरूरी है। मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि इससे फ़र्क ये पड़ सकता है कि जैसे कि आप किसी शेयर होल्डर को बताना चाहते हैं कि हमने, शेयर होल्डर कोई डिसीजन लेना चाहता है कि मैं इसमें और इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, या कोई नया शेयर होल्डर आना चाहता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं कि नहीं, या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहता है मैं फर्दर और ज़्यादा इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। तो ये चीज़ें एजम्पशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एजम्पशन हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, फंडामेंटल एजम्पशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। वो हमारे स्टेक होल्डर है, हमारे शेयर होल्डर है, उनको पता होना ज़रूरी है डिसीजन।
और हम ये अकाउंटिंग पॉलिसी की कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी क्यों रखते हैं? क्योंकि सपोज करो हमें किसी इंडस्ट्री के अंदर दो बेस्ट कंपनी चूज करनी है, तो दोनों को सिलेक्शन कैसे करेंगे? उन दोनों में सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो होनी चाहिए, मतलब अजम्पशंस पॉलिसीज ये सब हमारी उसमें सेम फॉलो चाहिए। उसी की बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर है। सपोज करो किसी का प्रॉफिट आ रहा है कम, किसी का प्रॉफिट आ रहा है ज्यादा, हो सकता है कि उसने डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की जिसका प्रॉफिट कम आ रहा है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट कम हो गया। एक्चुअल में उसका प्रॉफिट उस कंपनी से अच्छा है जो जिसने डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी दूसरी तरह से फॉलो करी अकाउंटिंग पॉलिसी, ये अलग हो सकता है। जब तक हम दोनों में सिमिलरिटी नहीं रखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, जब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते किसके बारे में, कि आप में ये चूज करने के लिए कि कौन सी कंपनी हमारी बेटर है। अब इसके अंदर हम अजम्पशन के बाद हम ये देखना चाहेंगे कि हम कौन कौन से मेथड या किसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो मैटर करती है, किस किस चीज में अकाउंटिंग पॉलिसी मैटर की। जैसे मैंने पहले बताया, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में, गुडविल के ट्रीटमेंट में, इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन में, रिटायरमेंट बेनिफिट के वैल्यूएशन में, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट और ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी। ये चीज आपको जो अकाउंटिंग पॉलिसी है इन चीजों पे डिफरेंट हो सकती है। इन चीजों में मैंने भी आपको बताया जो, और जो इसका जो हमारा जो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी किस बेस पे होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था प्रूडेंस के बेस, प्रूडेंस जरूर होनी चाहिए उसमें। सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए, सब्सटेंस फॉर्म के ऊपर, लीगल फॉर्म के ऊपर ज्यादा महत्व रखता है। और साथ में मैटरलिटी वाली चीजें आपको जरूर दिखानी पड़ेगी। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ये बोला गया है, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज्ड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स। हर कंपनी की बैलेंस शीट के में जो नोट्स ऑफ अकाउंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी कौन कौन सी फॉलो हो रहे होते हैं वो जरूर दिया होता है। आप किसी भी कंपनी में जाकर देख लेंगे, उसमें लिखा होगा ऑल सिग्निफिकेंट पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में, वो कौन कौन सी पॉलिसीज फॉलो कर रही है, ये सब कुछ बताना पड़ता है। और ये जो डिस्क्लोजर होता है, ये शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इफ एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ड्यूरिंग द करंट ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर is done, if accounting policy change from the previous year, then disclosure of such event must be given in the notes to account. Notes to account is a forming part of the financial statement. Another disclosure required in the books of account, जैसे कि मैंने आपको बताया कि we have a 3 fundamental assumption: going concern, सेकेंड इज हमारी बताई थी कंसिस्टेंसी, सेकेंड, और थर्ड इज एक्रूवल। ये तीनों एक तरह से अकाउंट्स के जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उसके मेन चीज है, मेन एलिमेंट है। अगर बिना इसको फॉलो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो इसका डिस्क्लोजर तो बनता है। कहाँ पे देना? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर देना। इसका डिस्क्लोजर बनता है कि हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो है उसको हमने फॉलो नहीं किया। इसका डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। ये सब चीजें लास्ट जो अकाउंटिंग एजम्पशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड लास्ट लेक्चर है हमारा। इसके बाद मैं आपको सिर्फ जनरल एंट्री की तरफ ले चलूंगा। हम जनरल एंट्री मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे हम हर लेक्चर में 15-20 जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन लेंगे, उसमें फिर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की किस तरह से जनरल एंट्री होगी, कैसे हम फॉलो करेंगे। जैसे मैंने बताया था 3 हमारे अकाउंट्स होते हैं जो बेसिकली जो मैंने बताया था आपको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उनके बेस में हम कैसे एंट्रीज करेंगे, मैं उसी की तरह समझाऊंगा कि उसके जो रूल बताए थे, डेबिट क्रेडिट रूल, उसी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। जैसे मैं एक बार आपको रिवाइज कराना चाहूँगा, जो हमारा फर्स्ट पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का भी है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये सेकंड है। थर्ड हमारा जो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी बेस पे हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे। जो अगला लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होगा आपका, जिसके अंदर आपको पता चलेगा किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज इज द मेन फंडामेंटल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
जब तक आपको जर्नल एंट्री नहीं आएगी करने के लिए तब तक आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। जर्नल एंट्री द प्रिलिमिनरी स्टेप ऑफ डूइंग फाइनेंस, डूइंग अकाउंटिंग, डूइंग अकाउंटेंसी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द जर्नल एंट्री। सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। और सीधा बताया डुअल एस्पेक्ट होता है जर्नल एंट्री की, एक ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में जाती है तो एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में जाती है। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, और जल्दी ही मैं आपके सामने वो नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, और मोस्ट प्रोबेबली कल में वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। फिलहाल ये छोटी सी हमारी डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने बताया कि जब भी फाइनेंशियल में आता है ये हमारी डिस्क्लोजर होने चाहिए। डिस्क्लोजर में जो मेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जो नहीं फॉलो किया तो डिस्क्लोज करो। जो हम अकाउंटिंग जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो नोट्स को बताओ कि यही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। और जब अकाउंटिंग पॉलिसी को हम चूज़ कैसे करें, उसमें क्या कंसिडर करें, कैसे चूज़ करें, उसमें हम प्रूडेंस देखना पड़ता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखना पड़ता है, और फोर्थ इज मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी इंपॉर्टेंट होती है। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया हुआ है कि ये चीज़ें आपको देखनी है। और किस किस बात पे अकाउंटिंग पॉलिसी में मतलब डिफरेंस हो सकते हैं वो भी बताया। जैसे मैंने आपको बताया था किस किस पॉलिसी किस में डिफरेंस हो सकता है। जैसे मेथड और डेप्रिशन में चूजिंग जो हम सेलेक्ट करते हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है। और वैल्यूएशन इन्वेंट्री, वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन फिक्स एसेट, इनमें मतलब पॉलिसी जो होती हैं अलग अलग, सब कंपनी के अलग अलग हो सकते हैं, तो उसका डिस्क्लोज होना बहुत जरूरी है। ये चीज़ें जैसे कि वैल्यूएशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गई है, और मेजरमेंट या रिकॉर्डिंग ऑफ फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैं उनको भी दिखाना जरूरी होता है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से हम ये हमारी जो मेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटेंसी जो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं और जो हमारे डिस्क्लोजर्स है, इसे बाद में हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में आपको एक बार वो वाली क्लास जरूर देख लेना जिसमें मैंने डेबिट क्रेडिट रूल बताया हुआ है। और डेबिट क्रेडिट रूल का मैंने हल्का सा आपको यहाँ पे इस क्लास में भी बताया। और हम जल्दी ही मिलते हैं दूसरी क्लास के अंदर। और जब तक, और दूसरी क्लास मेरी पूरी इंटरेक्टिव होगी, और वो क्लास जो होगी उसके अंदर पूरे आपको मैं पूरा पीपीटी में के थ्रू जर्नल एंट्री में दिखाऊंगा कि ये ट्रांजेक्शन है, इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होगी। उसको मैं नोट्स में एंट्री करके भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से एंट्रीज करेंगे। तो जब तक के लिए बाय, और हम जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।